सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। आज एक टॉपिक आपको मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें आप यहां देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि देखने में थोड़े इजी से हैं और कल भी आप शायद इसको सरल तरीके से लेंगे, लेकिन मैं आज आपको टेक्निक बताने वाला हूं कि ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। जब हम ये बात किसी से बोल रहे होते हैं, मैं एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जब ये बात बोलूंगा तो हम कैसे बोलेंगे, या फिर किसी चीज के बारे में बोल रहे होते तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे यह मेरा दोस्त है, यानी इंसान भी शामिल हो गया, और इसमें जो शब्द आया है दोस्त, वो इंसान पर साबित हुआ, मशीन पर नहीं, इंसान पर हुआ है। यानी कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, यह, तो आपने अभी तक ये देखा होगा कि यह जो होता है उसकी जो मीनिंग होती है, हमेशा आपने यूज की है दिस। क्या यूज की है? दिस। लेकिन इस बार यह है कि मीनिंग यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हम करेंगे इट। किसका यूज करेंगे? इट। यानी कि आप जब किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो इंडिकेशन के लिए दिस का यूज करते हैं। और जब हम किसी चीज के बारे में ना बता करके और उस चीज के बारे में हम किसी इंसान को शामिल कर लेते हैं, जैसे इंसान उसमें ताल्लुकात हो, उसका मामला हो, उसका या उसका प्रश्न आ जाए, या उसकी कल्पना हो जाए, या उसका पागलपन हो जाए, यानी चीजें तो पागल नहीं हो सकती, इंसान से रिलेटेड करती है। तो जब इंसान की बात आ जाए तो वहां पर यह कि स्पेलिंग जो होगी हम इट के साथ यूज करेंगे, उसको किसके साथ लगाएंगे? इट। और जब इट आएगी तो इट जो होती है हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर होती है तो उसके साथ हम इज लगाते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं वॉज, या फिर हम लगा सकते हैं यहाँ पे हैज। यानी कि जो सिंगुलर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वाली ही होगी। कौन सी होगी? सिंगुलर वाली। अब सेंटेंसेस में क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है इट, और पीछे की तरफ देखना है कि है आया है कि है आया है, था आया है कि थी आया है, इस प्रकार से, या हूं आया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सभी सेंटेंसेस में है आया है तो आप इज लगाइए, अगर था थी थे आया है तो वॉज लगाइए। क्या लगाइए? वॉज। अगर यहाँ पे चुका है, चूंकि ऐसे शब्द आते हैं तो हैज का प्रयोग भी होता है। या वह एक कार रखता है, यह एक कार रखती है, ऐसे करके। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर हम लगाएंगे इट, उसके बाद लगाएंगे इज, और उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी या फिर हमारा एडजेक्टिव होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं अदर वर्ड। अगर आपकी वर्ब है तो अच्छी बात है, वर्ब का यूज कर सकते हैं, नहीं तो अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। अदर वर्ड का यहाँ पर रिलेशन है या तो एडजेक्टिव से, या फिर नाउन से, प्रोनाउन से, ऐसे शब्दों से। तो आप एक कॉमन सी चीज आपके लिए रहेगी इट का यूज और इज, ये सभी में आने वाला है। बाकी जो काम है वो काम को लिखेंगे। काम क्या है? तो सबसे पहले एक सेंटेंस यहां बना लेते हैं। पहला सेंटेंस हमसे कह रहा है यह है मेरा दोस्त है। पहला सेंटेंस चलते हैं, यह के लिए लगा लिया हमने इट, ठीक है। अब इसको दो तरीके से इट को लगा सकते हैं आप। क्या लगा सकते हैं? इट को ऐसे करके यहां अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इट्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। या तो इट इज लिखो या फिर इट्स लिखो। अगर आपने यहाँ इट्स लिख दिया है तो इसका ही काम हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज या इट्स बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे इट्स, अब यहाँ पे लिखते हैं इट्स माई फॉल्ट। क्या लिख देंगे? मेरा दोस्त है, माई फॉल्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया इट्स माई फॉल्ट, यह मेरा मामला है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट्स माई मैटर, माई मैटर, ऐसे। यह गंभीर प्रश्न है, यह गंभीर प्रश्न है। तो सबसे पहले इट्स लगा दो आप, इट्स तो तुम्हें आना ही आना है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इट्स, अब गंभीर प्रश्न है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? गंभीर प्रश्न के लिए इट्स अ सीरियस, क्या लिख देंगे? सीरियस इशू। गंभीर को हम बोलते हैं सीरियस, अब प्रश्न को यहाँ इशू लिखेंगे, ठीक है। इट्स अ सीरियस इशू, यह जॉन की कल्पना है, यानी कि विचारधारा है उसकी, इमेजिन कर रहा है, वो उसको सोच रहा है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे अब यहाँ पे यह इट्स, क्या लिख देंगे? इट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। इट्स लिखने के बाद क्या लिख देंगे? जॉन्स आइडिया, जॉन की कल्पना, जॉन की शब्द आ गया है तो जॉन्स आइडिया, क्या लिख देंगे? जॉन्स आइडिया। आइडिया मतलब यहाँ पे आप इमेजिन लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, आइडिया लिख दो, ठीक है। यह केवल पागलपन है। अब यह सब आया है तो वो तुम्हारा लगेगा ही इट्स, अब क्या है? केवल पागलपन है, तो ओनली क्या है वो? मैडनेस, मैडनेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैडनेस। क्या है वो? तो केवल पागलपन है, केवल पागलपन। तो ओनली ना लगा करके हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? सीर मैडनेस। क्या लिखेंगे? सीर मैडनेस।
ओनली मैडनेस ऐसे लिख सकते थे, कोई नहीं, सीध लिख दो आप, सीध का मतलब यहाँ पर केवल, पागलपन, ठीक है। अब हमने यहाँ सीध लगाया तो क्यों लगाया, क्योंकि वो केवल के लिए शब्द आया, केवल जैसे ओनली थिंग के लिए या कुछ चीज आ जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, ओनली, लेकिन यहाँ एक इंसान से जुड़ा हुआ शब्द है पागलपन, पागलपंती, तो उसके लिए हमने सीध लगा दिया है। अब हम यहाँ पे अगला सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया इट्स केवल बेवकूफी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सीध लगा देंगे, और बेवकूफी का क्या लिखेंगे, फुलिशनेस, तो हम यहाँ लिखेंगे शील फुलिश, क्या लिख देंगे, फुलिशनेस। तो हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से, जब पागलपन की बात आ जाए तो मैडनेस, और बेवकूफी की बात आ जाए तो फुलिशनेस। अगला सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है भाई, अगले को करते हैं। अगला सेंटेंस हमसे कह रहा है यह केवल भ्रम है, क्या है, भ्रम है, और भ्रम को क्या कहते हैं, इल्यूजन, क्या कहते हैं, इल्यूजन। तो आप ध्यान रखेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, इट्स ओनली, इट्स ओनली इट्स ओनली इल्यूजन, एन लगा दिया है क्योंकि इल्यूजन आई से शुरू हो रहा है, वोवल से, इल्यू ई आई डबल एल यू एस आई ओ एन, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, एस आई ओ एन, आई डबल एल यू ई एस आई ओ एन, इल्यूजन, क्या है वो, इट्स ओनली एन इल्यूजन। अगला सेंटेंस है यह परमेश्वर की इच्छा है, मतलब भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा मतलब जैसे कोई हमें नौकरी मिल गई तो ये भगवान की इच्छा से मिली है ना, हमें जमीन हमने प्राप्त कर ली, कोई इच्छा था हमें इच्छा से मिल गई, भगवान की इच्छा है कि हम दर्शन करने आ गए उनके, ऐसे दर्शन करने मतलब मंदिर पर चले गए, तो उन्होंने बुलाया, दर्शन कराया, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो सबसे पहले इट्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स, क्या लिख दिया हमने, इट्स, तो ये कॉमन जो बात है हमने वो यहाँ पे लिखी हुई है, इट्स हमको लगाना है, और इट्स लगा रहे हैं, इट इज का मतलब है यहाँ पे, इट इज। अब क्या है वो कॉमन सी बात बता रहा है, इट्स गॉड्स वेल, क्या लिखेंगे, गॉड्स वेल, गॉड्स वेल, वेल का मतलब इच्छा से है, गॉड्स मतलब भगवान की, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे भी, इट्स गॉड्स वेल। अच्छा यह पक्का है, यह पक्का है, जब भी मान चलो किसी से आपने बोल दिया भाई क्या ये बात पक्की है कि वो गाड़ी से आएगा, क्या ये बात सच्ची है, पक्की है, सच्ची है, ट्रू है ना, तो यह पक्का है, टूटेगा नहीं, यह पक्का है, शॉर्ट में बोल दिया यह पक्का है। तो देखो इट्स तो आपका आना ही आना है, तो इट्स ये कॉमन शब्द है हमारा, सेंटेंस में चल रहा है, मैं आपको यह के लिए बता रहा था, यह जब भी आ जाए तो आप यह इसके लिए नहीं करेंगे, यहाँ पर इंसान की बात हो रही है और यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, मैं बता देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को करता है और यहाँ पर ये पर्सन के लिए करता है, किसके लिए करता है, पर्सन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब यह पर्सन इंसान की बात हो तब ऐसा करना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज फॉर, इट इज फॉर श्योर, इट इज फॉर श्योर, श्योर मतलब पक्का होना, क्या होना, पक्का। तो देखा आपने, मैंने आपके यहाँ पर सारे सेंटेंसेस आपको करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट में दें, चैनल पर नए हैं तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें। धन्यवाद।